बूढ़ी माता जी ने जो करीबन 90 साल की थी, बड़े वाले बेटे से कहा कि बेटा एक काम कर, आज पांचों भाइयों को नीचे जाके बोल दे कि ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मुझे जरूरी काम है। बड़ा भाई नीचे आया और आकर चारों भाइयों को आवाज लगाई, सुनो भाई, माता जी ने ऑफिस जाने से पहले पांचों भाइयों को एक साथ बुलाया, उन्हें कोई जरूरी काम है। बहू ने सोचा ये आज अचानक माता जी कैसे बुला रहे हैं, कौन सा जरूरी काम आ गया। क्या कहा, जरूर 5-7 दिन से माता जी की तबीयत खराब हो रही है और आज वो धन का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे, आज वो तय है कि आज वो अपने बच्चों में बांट देंगे। भाई उनकी तबीयत बिगड़ रही है, वैसे भी उनको सांस लेने, और 90 साल की हो गई है, तो जरूर वो इसीलिए बुला रही है कि पांचों भाइयों को धन बांट दें। और बहू ने सोचा हमारे पति तो बूढ़े हैं, हर महिला को अपना पति बूढ़ा ही लगता है, हर महिला को यह वहम पलता रहता है मेरा पति बूढ़ा है। दुनिया में मां 100 जन्म तक जो ज्ञान नहीं दे पाती है ना, पत्नी एक ही जन्म में सिखा देती है सारा ज्ञान, क्योंकि उसे जीवन भर लगता है। मां को हमेशा लगता है मेरा बेटा बहुत होशियार है, और बीबी को लगता है मेरा पति बहुत बूढ़ा है। इसलिए जब भी बाहर देखो, आप ऐसे मत बोलना, देखो आप वहां ऐसा मत करना, देखो आप ऐसे, आप दुनिया भर का सारा ज्ञान एक बीबी के गूगल से निकलता रहता है। तो भाई तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर पांचों की बीबियां पहले ही जाके बैठ गई। ये सब बूढ़े हैं, मम्मी जी तो कुछ भी इसको दे देगी और बाकी मेरा पति तो बैठा का बैठा रह जाएगा। वो पहले ही जाकर बैठ गई और इंजारी करने लगी, देखते मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है। पांचों भाई इकट्ठे होकर आए। बीबियां तो पांचों के पहले से ही इकट्ठी थी, उन्हें पता था कि तय है आज माता जी हम पांचों भाइयों को अलग करके और धन का बंटवारा करने वाली है। और कहीं हमारे हिस्से में कम ना आ जाए। और मैं तो साफ बोल दूंगी मम्मी जी को, मम्मी जी ये वाले गजरे तो मुझे आपने पहले ही कहा था, और ये वाली चैन तो मेरी ही होगी। कैसे बताऊं आपको। पांचों भाई जब आए, मां को प्रणाम किया, बोलो माते। कहा कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कई दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर अब टूट रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं बेटा, पर मेरी इच्छा थी मैं जाने से पहले तुम पांचों बेटों को कुछ देना चाहती हूं। फिर पांचों बहुएं चौकी, मतलब हो फाइनल हो गया अब तो आज। माता जी ने कहा बेटा देखो ये सामने एक लकड़ी का गट्ठड़ पड़ा है, तो एक लकड़ियों से बना हुआ गट्ठड़ मोटी डोरी से बंधा हुआ था। मां ने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा एक काम करना, इस गट्ठड़ को तू तोड़ दे। हाँ माता जी, और ये कहते उसने गट्ठड़ को तोड़ना चाहा पर गट्ठड़ नहीं टूटा। इतनी सारी लकड़ियां आपस में गुथी हुई थी और डोरी बंधी हुई थी, भला टूटती थोड़ी। मां ने दूसरे बेटे से कहा बेटा तू तो भीम जैसा पहलवान है, तू तोड़ दे। उसने भी ताकत लगाई पर न टूटी, तीसरे ने भी ताकत लगाई न टूटी, चौथे ने भी ताकत लगाई न टूटी, पांचवें ने ताकत लगाई न टूटी। बच्चों ने कहा माँ जी ये बंधा हुआ लकड़ का गट्ठड़ है, ये नहीं टूटता है, आप समझते नहीं हो माँ जी, ये नहीं टूटेगा। माँ जी ने झट से डोरी खींची, 1.5 गांठ लगी हुई थी, डोरी खींची और खींचते ही गट्ठड़ खुल गया। और जैसे ही गट्ठड़ खुला कि मां जी ने कहा लो बेटे, बड़े वाले बेटे तुम एक इस लकड़ी को तोड़ दो। उसने झट से तोड़ दिया, दूसरे ने दूसरी तोड़ दी, तीसरे ने तीसरी तोड़ दी, चौथे ने चौथी तोड़ दी, और इस तरह पांचों भाइयों ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। मां जी ने बहुओं को कहा तुम भी तोड़ दो। बहु में समझ नहीं पा रही थी, अरे बंटवारे के मामले में ये लकड़ियां तोड़ने की कहां से बात आ गई। सब ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। माँ जी ने कहा बस बेटो जाओ, ऑफिस जाओ, काम धाम करो, बहुओं जाओ अपना नीचे खाना वाना बनाओ। तो बच्चों ने कहा माँ जी आपने हमें बुलाया किस लिए था, ये लकड़ियां तोड़ने के लिए। तो पांचों भाई क्या एक ही तोड़ देता, पांचों को क्यों बुलाया। कहा बेटा इस नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले मैं तुम अपने प्यारे बच्चों और बहुओं को अपने बड़े बुजुर्गों की सीख देना चाहती थी। बेटा इतना सा याद रखना, जब तक ये लकड़ों का गट्ठड़ डोरी से बंधा हुआ था, एक साथ लकड़ियां थी ना, तुम पांचों भाई मिलकर नहीं तोड़ पाए, और जैसे अलग अलग हो गई तो वैसे ही तुमने एक एक ने लकड़ी तोड़ दी। बेटा जीवन भर याद रखना, जब तक तुम पांचों भाई इस लकड़ी के गट्ठड़ की तरह एक साथ रहोगे, पूरे समाज पर तुम भारी पड़ोगे, और जिस दिन अलग हो गए पड़ोसी तुम पर भारी पड़ना शुरू हो जाएगा। बस ये मेरी सीख जीवन भर जोड़ कर रखना अपने मन से बेटा। समाज में पंच वही होता है जो 5 भाई एक साथ रहते हैं, तुम्हें पंच बनने की जरूरत नहीं। अरे 5 भाई एक साथ निकलोगे, समाज के पंच तो वैसे बन जाओगे, पर जिस दिन तुम जुदा होगे ना बेटो, याद रखना पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा।